बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, आज एक ऐसे इल्म की बात करते हैं जिसके ज़रिए आप वो मालूमात हासिल कर सकते हैं जो आपकी तकदीर में अज़ल से लिखी जा चुकी है। आप कुरान पाक की आयात में छुपे ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल पैटर्न्स देख सकते हैं जो इस इल्म के बिना समझने नामुमकिन है। ये ऐसा इल्म है जो नंबर्स में कैद है और इस इल्म को हासिल करने के बाद नंबर्स बोलने लगते हैं। इन खास नंबर्स के जरिए आप किसी भी इंसान के नाम और शख्सियत में छुपे असरार और रमूज को जान सकते हैं। किसी शख्स से बात किए बिना उसकी शख्सियत का मुकम्मल अहाता कर सकते हैं। आप आसानी से जान सकते हैं कि इस शख्स में कौन सी खामियां हैं और कौन सी खूबियां हैं। हत्ता कि इस इल्म के जरिए आप मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात को जान सकते हैं। इसी इल्म में किसी भी शख्स की जिंदगी, मौत, खुशी और गमी की मालूमात मौजूद हैं। इस इल्म की बड़ी करामत यह है कि जिंदगी से नहुस्तों, दुखों, दर्दों और परेशानियों को दूर किया जा सकता है और इंसान जिंदगी में तरक्की, कामयाबी, मोहब्बत, दौलत और खुशियां हासिल कर सकता है। आप ये जान सकते हैं कि जिंदगी के किन रास्तों पर चलने के बाद आप कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेंगे। ये इल्म वो कदीम खोया हुआ खजाना है जो सैकड़ों साल पहले इस्लामिक मदरसों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता था, लेकिन मुसलमान इसे बहुत पीछे छोड़ आए हैं और आज ये इल्म दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है और लोग फिर से रूहानी अलूम की तरफ वापस लौट आए हैं। इस खास इल्म पर गुफ्तगू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपनी राय देना हमारा हौसला बढ़ाता है। नाजरीन, इस खास इल्म का नाम है इल्म जफर, जो कायनात के छुपे हुए राजों और अलूम में से एक इल्म है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के इल्म हासिल हुए। एक वो जिसे आम कर दिया गया और दूसरा वो कि जो अगर तुम पर आश्कार कर दूं तो तुम ही लोग मुझे कत्ल कर दोगे। यानी कि कुछ अलूम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ खास लोगों को सिखाए जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, व ahsa कुल्ला शैइन अददा, हमने हर शय को आदाद में महसूर कर दिया। अल्लाह के नजदीक हर चीज की एक खास न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये इल्म जफर उस न्यूमेरिकल वैल्यू का इल्म है जो हरूफ के पीछे छुपी होती है। ये इल्म जिंदगी की छुपी हुई सच्चाई से पर्दा उठाने और जिंदगी के हर मोड़ पर आपकी रहनुमाई का काम करता है। इस इल्म का मकसद आपको रूहानी बसीरत फराहम करना है। रूहानी बसीरत वो चीज है जिसे आप विजदान, रूहानियत या तीसरी आंख कहते हैं। जो लोग इस इल्म को जानते हैं वो मुस्तकबिल करीब में होने वाले वाक़यात पहले से जान लेते हैं और जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात का हल इसी इल्म के जरिए तलाश कर लेते हैं। इस इल्म की तारीख के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि ये इल्म सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और उसके बाद नस्ल दर नस्ल इस इल्म को महफूज रखा गया। ये खास इल्म पहले अंबिया और फिर आइम्मा मासूमीन के जरिए मुंतकिल होता होता इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, जिन्होंने इस पर बहुत काम किया और इसके कानून, कायदे और असूल बनाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की निस्बत से इस इल्म को इल्म जफर का नाम दिया गया। आपके बाद बहुत से सूफी स्कॉलर्स और फिलोसफर्स ने भी इस इल्म में अपना हिस्सा डाला। इल्म जफर को मुकम्मल सीखने के लिए आपको इंग्लिश, उर्दू और अरबी हरूफ के पीछे छुपी हुई अददी वैल्यू को समझना जरूरी है। इस इल्म को ना सिर्फ अरबी बोलने वाले बल्कि उर्दू, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले भी सीख सकते हैं। इल्म जफर के जरिए आप किसी भी शख्स का नाम, तारीख पैदाइश और वालदा का नाम जान लेने के बाद उसका मुकम्मल जायचा बना सकते हैं, जो उसकी पूरी जिंदगी में होने वाले वाक़यात के मुतल्लिक रहनुमाई फराहम करता है। यही वो इल्म है कि जिसके जरिए आप जिंदगी में कामयाबी के लिए लोहें, तावीज़ और तलस्मी चीजें बना सकते हैं, क्योंकि इल्मुल नकूश, इल्मुल अलवाह और इल्मुल तस्खीर इसी इल्म की ब्रांचेस हैं। आप नंबर्स के जरिए कायनात से आने वाली रूहानी तवानाई हासिल कर सकते हैं।
جیسا میں نے عرض کیا کہ اس علم کے ذریعے نمبرز آپ سے باتیں کرتے ہیں، تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی شخص میں عاجزی اور انکساری کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ علم جفر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علم الاخبار ہے جس میں آپ مستقبل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ آپ کا کاروبار کب شروع ہوگا، نوکری کب ملے گی، شادی کب ہوگی، بچے کب ہوں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں کب آئیں گی اور آپ دکھوں، پریشانیوں اور غموں میں کب مبتلا ہوں گے۔ اور دوسرا حصہ علم الآثار ہے جس کے ذریعے ایسی لوحیں، تعویذ اور طلسم بنائے جاتے ہیں جو آپ کو ان دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے دور رکھ سکتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں اس علم میں بہت ترقی ہوئی ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ آج لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے اسی علم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جیسے جیسے اسپرچولزم، مسٹسزم، صوفیزم اور روحانیت میں ترقی ہو رہی ہے، ویسے ویسے علم جفر کے شعبوں میں بھی ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس کے جڑیں اسلامک ہسٹری سے جڑی ہیں۔ جہاں علماء کرام نے اس کے فوائد پر روشنی ڈالی ہے، وہاں علماء کا ایک گروہ اسے حرام قرار بھی دیتا ہے۔ حالانکہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ علم صدیوں سے اسلامک پریکٹسز میں رہا ہے۔ اس میں حروف کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور حروف کی نومیریکل ویلیو اور ان کے درمیان پیچیدہ تعلق کو سمجھا جاتا ہے، اور روحانی بصیرت کے ذریعے جو قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں وہ اکثر و بیشتر درست ثابت ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو دین اسلام میں کاہن کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ کاہن وہ تھے جو شیطانی علوم اور شیاطین کی مدد سے قیاس آرائیاں اور پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے۔ دین اسلام کے جن معزز علماء نے علم جفر پر کام کیا ہے، ان میں امام احمد رضا خان بریلوی، منصور بن حلاج بغدادی، منصور ابن عربی، عبداللہ کرتبی، محی الدین ابن عربی، امام غزالی، امام خمینی، حضرت بایزید بستامی اور ابو الخیر رابع جیسے بڑے علماء کا نام آتا ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جنہیں علم جفر پر بہت زیادہ گرفت تھی اور وہ اسے اپنی ڈیلی پریکٹس میں رکھتے تھے۔ اگر علم جفر واقعی حرام ہوتا تو امام غزالی جیسی با اثر شخصیت اس کے اصول، شرع اور قوانین پر کام نہ کرتی۔ اس کے علاوہ کچھ روایات ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ علم جفر کے بنیادی اصول بذات خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئے تھے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جفر کے ان اصولوں کو بکری کی کھال پر لکھنے کا اہتمام کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کے آخری دنوں میں حضرت علی علیہ السلام کو احد کے پہاڑ پر لے گئے۔ وہاں نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بکریوں کو آواز دی، جس کے بعد وہاں بہت سی بکریاں اکٹھی ہو گئیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان بکریوں میں سے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کی کھال کو صاف کیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک قلم اور سیاہی کے ساتھ تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے ایک خاص علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آشکار کیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آنے والے اس خاص علم کو بکری کی کھال پر محفوظ کیا۔ اس علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علم جفر ہی تھا۔ اس علم کو آج پوری دنیا میں سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، مگر ایک بات کنفرم ہے کہ اس کو کتابوں سے سمجھا تو ضرور جا سکتا ہے، مگر ڈیوائن گائیڈنس کے بنا اس علم پر مہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف رسول اللہ کے جانشین ہی اس علم کے مالک ہو سکتے ہیں۔ لفظوں کے پیچھے چھپے اعداد آپ کو تبھی بول کر بتاتے ہیں جب آپ کا روحانی کنیکشن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی مضبوط ہو۔ علم جفر کی خاص کتاب کو حضرت علی علیہ السلام نے لکھا اور بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی شرح اور اصول بنائے۔ علم جفر پر لکھے گئے یہ نسخے اور کتابیں سید فیملی کے پاس آج بھی محفوظ ہیں، جو کہ آل نبی ہیں اور اولاد علی ہیں۔ علم جفر، جسے نیمرولوجی بھی کہتے ہیں، یہ دوسرے الہامی علوم، ایسٹرولوجی، جیومنسی، پامسٹری
केमिस्ट्री और फेस रीडिंग वगैरह से बहुत ऊपर है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक कुरान पाक से है। जफर के जवाबात की दुरुस्तगी कुरान पाक की आयात से मुंसलिक है। इल्म जफर के जानने वाला गहरी बसीरत और विजदान का हामिल बन जाता है। वो अपनी रूहानी बसीरत से आपको मुस्तकबिल करीब में होने वाले वाक़यात से आगाह करता है और जिंदगी को इस कदीम इल्म के नुस्खों से संवार देता है। आज दुनिया में बहुत कम लोग मौजूद हैं जिन्हें इस इल्म पर अबूर हासिल हो। मैंने इस इल्म का थोड़ा सा हिस्सा जिस शख्सियत से सीखा वो भी आले नबी औलादे अली हैं, एक कॉम्पिटेंट स्कॉलर हैं और इस इल्म पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। जिन दिनों मैं तालिब इल्म था उन दिनों कुरानिक न्यूमरोलॉजी उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, जिसमें कुरान पाक की आयात में छुपे हुए कोड्स को समझने की कोशिश की जाती है। आप में से बहुत से लोग इन्हें जरूर जानते होंगे। इनका नाम सैयद हैदर जाफरी है और आप मेरे टीचर, गाइड, मेंटोर और रूहानी उस्ताद भी हैं। दौरे हाजिर में इल्म जफर का जो खजाना आपके पास मौजूद है शायद ही किसी और के पास मौजूद हो। आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो इस वीडियो के आखिर में आपसे कहना चाहूँगा कि ये इल्म बिल्कुल हराम नहीं है, वरना सुन्नी शिया मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े उलमा और जय्यद स्कॉलर इस इल्म पर बिल्कुल काम ना करते। आप में जो लोग भी इस इल्म को सीखना चाहते हैं ज़रूर सीखें और अपनी ज़िंदगियों को इस इल्म के ज़रिए रोशन करें, क्योंकि इस इल्म के असरात और असरार व रमूज़ का मुशाहिदा आप अपनी ज़िंदगी में खुद अपनी आँखों से करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में दुरुस्त और बर वक्त फैसले करने के काबिल हो जाएंगे। इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आप खुश रहें, सलामत रहें और रहमत खुदाबंदी आपके घरों पर बरसती रहे। अल्लाह हाफिज।